मेरे प्यारे देशवासियों, देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्के मकान का सपना सिर्फ 4 दीवारों का नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और एक स्थायी भविष्य की बुनियाद से जुड़ा हुआ सपना है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे या जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर न हो। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने घर की नींव से लेकर छत तक का निर्माण कर सकें और एक सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ सकें। सरकार का मकसद केवल घर बनवाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करना है। यही वजह है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि पैसे में किसी भी तरह की कटौती या बिचौलियों की दखलंदाजी न हो और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। सरकार ने साफ तौर पर यह व्यवस्था बनाई है कि किस्तें तभी जारी होंगी जब सर्वे, दस्तावेजों का सत्यापन, जियो टैगिंग, आधार से बैंक खाते की लिंकिंग और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए मॉनिटर की जाती है, जिससे हर चरण पर निगरानी बनी रहती है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त का उद्देश्य घर के निर्माण की शुरुआत कराना होता है, ताकि नींव और शुरुआती ढांचा खड़ा किया जा सके। इसके बाद निर्माण की प्रगति के आधार पर अगली किस्तें जारी की जाती हैं और हर चरण में फोटो अपलोड, भौतिक सत्यापन और प्रगति रिपोर्ट के जरिए यह देखा जाता है कि काम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है या नहीं। सरकार ने पात्रता को लेकर भी साफ नियम तय किए हैं, ताकि सीमित संसाधनों का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। जिनके पास पहले से पक्का मकान है, जो आयकर दाता हैं या जिनके पास तय सीमा से अधिक जमीन या संपत्ति है, उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके विपरीत विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग जिनके पास आय का स्थायी साधन नहीं है, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सामाजिक न्याय और समानता को वास्तविक रूप में लागू किया जा सके। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता, मनरेगा के माध्यम से मजदूरी का सहयोग और कई राज्यों में राज्य सरकारों की ओर से अलग से आर्थिक मदद, ताकि एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सुविधाओं से युक्त एक सम्मानजनक जीवन का आधार बन सके। इस पूरी व्यवस्था का मकसद यही है कि घर सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें शौचालय, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं भी हों, ताकि एक गरीब परिवार भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के तहत होने वाला हर भुगतान केवल DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में ही जाएगा और इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। अगर बैंक खाते में दर्ज नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में जरा सी भी गलती होती है, तो तकनीकी कारणों से किस्त अटक सकती है या वापस लौट सकती है। इसी वजह से लाभार्थियों को बार बार यह सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने आधार, बैंक और अन्य दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण एकदम सही करवा लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए हर घर के निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जाती है, जिससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि जो पैसा सरकार भेज रही है वह वास्तव में उसी घर के निर्माण में लग रहा है जिसके लिए उसे मंजूरी मिली है। सरकार का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। इसी कारण समय समय पर नई लाभार्थी सूचियां जारी की जाती हैं और पुराने आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जाती है, ताकि जिन मामलों में पहले किसी कारण से देरी हो गई थी, वे भी जांच के बाद आगे बढ़ सकें और कोई भी योग्य परिवार योजना से वंचित न रह जाए। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी पंचायत और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास होती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका जैसे निकाय इसके क्रियान्वयन का काम देखते हैं। हर स्तर पर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और बिना भेदभाव के आगे बढ़े। सरकार ने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि इस योजना में किसी तरह की रिश्वत
या अवैध लेन देन की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे मांगता है तो वह पूरी तरह गैरकानूनी है। इसीलिए लाभार्थियों को जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने और किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक मजबूत कड़ी है। क्योंकि जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो उसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पूरे परिवार के भविष्य पर पड़ता है। एक सुरक्षित घर उन्हें स्थिरता देता है और आगे बढ़ने का हौसला भी। आवास प्लस जैसे नए सर्वे और अपडेटेड सूचियों के माध्यम से उन परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है जो पहले किसी वजह से सूची में नहीं आ पाए थे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए और सभी को समान अवसर मिल सके। समय के साथ सरकार इस योजना के नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार भी करती रहती है और राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजना और ज्यादा प्रभावी बने और हर जरूरतमंद तक उसका लाभ सही तरीके से पहुंच सके।